सोलन के चंबाघाट के समीप रेहड़ी फड़ी चालकों की अचानक मुसीबतें बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें प्रशासन द्वारा सख्त आदेश दिए हैं कि वो जल्द से जल्द अपने रेहड़ियां हटा लें, अन्यथा उनकी रेहड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। जिसके चलते करीबन 17 रेहड़ी फड़ी चालकों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वह कहां जाएं। रेहड़ी चालकों के अनुसार उनके परिवार का गुजर बसर इन्हीं रेहड़ियों से चलता था। अगर उनकी रेहड़ियां बंद हो जाएंगी तो उनके परिवार को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। आपको बता दें कि इन रेहड़ियों पर चाय, मैगी और सब्जियां बेचकर यह गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन शिकायत के आधार पर अब इन्हें यहां से उठाया जा रहा है। रेहड़ी फड़ी चालकों ने अपनी व्यथा मीडिया के सामने रखी और कहा कि उन्हें रेहड़ी उठाने के आदेश प्रशासन द्वारा दे दिया गया है, उन्हें कुछ मोहलत भी प्रशासन द्वारा नहीं दी जा रही है। वो खुद बेसहारा हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। अगर रेहड़ी फड़ी नहीं रहेगी तो उन्हें घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने रेहड़ी के लाइसेंस पर लोन भी लिया हुआ है। अगर रेहड़ी ही चली जाएगी तो वो लोन भी नहीं दे पाएंगे, जिस कारण उनकी मुसीबतें और भी बढ़ जाएंगी। इसलिए वह प्रशासन से मांग करते हैं कि वह कुछ उनके लिए सोचें और कुछ राहत प्रदान करें। जी 8 साल हो गया ना यहाँ पे मेरे रेडी रह गया हुआ, और मेरा घर वाला अभी 1.5 साल हो गया गुजरा हुआ। मेरे बच्चा किसी पाल ले, मेरे को बच्चा पालने को मुश्किल हो गया, छोटे छोटे बच्चे। तो इन्होंने एकदम से आके रेडी हटाने को बोल रहा, और क्या करना, मेरे से कुछ भी नहीं होता। नहीं ठीक है, रेडी उठाने को बोल रहा ना, अभी हटाओ बोलो, कल सारा रेडी हटाना बोलो बोल रहे। अभी मेरा 8 साल हो गया यहाँ पे रेडी रखा हुआ। उस घर वाला अभी गुजरे ना, अभी साल होगी घर वाला गुजरे हुआ। कैसे रेडी है मेरे भी, घर में घर बार नहीं, जमीन नहीं, कुछ नहीं है। बच्चे हैं चारों बच्चे मेरे बीमार, मैं खुद बीमार हूँ। मैं भी अपने बच्चों का पेट में रेडी से पाल रही हूँ, और अब इन्होंने एकदम ही खाली करा दिया। अब बताओ, हमारे को जगह दी जाए, उधर लोन ले लिया, अब लोन कैसे देंगे? तो कहाँ सामान रखें, कहाँ जाएं? जो हम काम कर रहे हैं, थोड़ी हमारे को जगह मिल जाए या थोड़ा टाइम दिया जाए कि कुछ ना कुछ, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से SDM साहब से भी मिले थे हम कल, सारा लोग गए थे, तो उन्होंने भी संडे तक का टाइम दिया था, बट आज दिन में आए, सुबह आए। आप कहाँ से? सर यहाँ छोटे मोटे जॉब करे, बच्चा बीमार है मेरा, तो मैं कहा चलो सब्जी का काम करते, जॉब कर रहा मैं कल महिंद्रा में पहले, तो छोड़नी पड़ी बच्चे की वजह से। आप क्या बोल रहे हैं? सर परमिशन बनी हुई है, हम कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं। तो मैं भी मतलब मेरा भी डिवोर्स चला हुआ है, ये मेरी मदर है, तो मैं भी 3 बेटी है मेरे पास यहाँ पे, मैं भी यही काम करती हूँ मदर के साथ। तो हम कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं सर। हमारे को कोई नोटिस है, हमारी सर ने खुद परमिशन लिख के दी भी हमारे को तब भी पुलिस आगे तंग करती थी, हम उनको परमिशन दिखाते थे, हमारे को तब भी हमारे को जगह दी जाए सर। हम बच्चे कहाँ से पालेंगे? हमने बच्चों का भी सोचा, छोटे छोटे बच्चे हमारे भी 5-5 साल के बच्चे सर। मेरे पास तो 3 बेटी है, छोटी छोटी है भी सर। और मेरे पास ही बैठे हुए बच्चे हैं, आप मदर के पास बैठे हुए सर। हम तो कैंसर है, दूसरी को कैंसर है, लड़का सर अब चोरों ने मारा, लड़का मेरा बीमार है, बंदे बेरोजगार हो रहे हैं। इनका कुछ सोचना चाहिए सरकार को कि इनको ना कोई हमारा कमाने का यही साधन है, हमारा और कोई साधन नहीं है सर। हमारे को जगह दी जाए, कहीं भी दी जाए चाहे थोड़ी सी। आप क्या बोल? सर हमारा भी यहाँ शेड ही है, हमने तो दिसंबर में मतलब जब बनाया था तो बारिश से वैसे ही टूट गया है, वैसे ही टूटा फूटा पड़ा है। अब तो हमने तोड़ ही दिया है उसको, मतलब तोड़ना शुरू करा है। तो हम भी ये चाहते हैं सर, जैसे कोरोना में सब बेरोज़गार हुए हैं और सबको किसी का काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, तो यहाँ बैठ के चलो चाहे मैगी चाउमीन जो भी बेच रहे थे, घर परिवार सबका चल रहा था। तो अभी एकदम बोल दिया है उठाओ, किसी के पास परमिशन है, किसी के पास नहीं भी है यहाँ बैठने की परमिशन। तो हम तो यही चाहते हैं कि सर हमारे को यहाँ से ना उठाया जाए, हम यहीं पे रहें और अपने जैसा बच्चों का पालन पोषण जो भी कर रहे हैं भी वो आराम से हम करते रहें भी। हमने तो रिक्वेस्ट ही की थी सर कि भी हमें यहाँ पर रहने दिया जाए जो भी है, पर यहाँ एकदम अचानक से बोल दिया सर, तो हम सब बेहद परेशान हैं। तो हर चीज़ आपको पता है कैसे महंगी, और महंगाई बच्चों की पढ़ाई से लेकर सब कुछ कितना महंगा चल रहा है। स्कूल की फ़ीसें हैं जो कि हमारे को किसी चीज़ में रियायत तो मिली नहीं है। चलो हम यहाँ से अपना जो भी काम धंधा, हमारे जैसे और भाई हैं बहनें देखो सब है यहाँ। वहीं वार्ड पार्षद सरदार सिंह ने कहा कि यह सभी गरीब लोग हैं और इनके परिवार का गुजर बसर रेहड़ी से ही चलता है, इन्हें यहाँ से न उठाया जाए। इसके लिए वह SDM सोलन से भी मिले हैं, उनसे आग्रह किया गया है कि वह कोई स्थान रेहड़ी चालकों को प्रदान करें ताकि इनका गुजर बसर चलता रहे। देखिए ये अब मुझे भी मेरे नॉलेज में ये कल शाम को आई थी, तो आज ज़रा सुबह एक मीटिंग थी नगर निगम में, उसके बाद मैं SDM साहब से भी मिला था इस विषय में।
तो अब लोगों को इसमें मैंने उनसे भी यही रिक्वेस्ट की है, उनके नॉलेज में ये बात डाली है कि भी अब यहाँ छोटा छोटा रोज़गार है, सेफ्टी पॉइंट से भी बैरिकेड जो ये क्रैश बैरियर लगे हुए हैं उसके बाहर हैं, और अब पता नहीं कौन से नॉर्म्स की बातें होती हैं। अब मैं उस पर तो नहीं अभी टिप्पणी मैं कर सकता हूँ और ना ही अभी करूँगा मैं। तो मैंने उनसे उनके भी नॉलेज में डाला है। मैंने कहा जी देखिए, इन्होंने जैसे एक प्रधानमंत्री स्वरोज़गार के जैसे तहत जो है मेजॉरिटी ऑफ देम इन्हें उनको इसमें लोनिंग हुई हुई है, और आपने भी देखा ही होगा, और एक एक व्यक्ति की जो पर्सनल जो सिचुएशन है, कोविड के दौर से अभी जूझ रहे हैं, तो सबका जीवन जो अस्त व्यस्त हुआ है। इधर से अब जैसे एक मार्च का महीना आ रहा है, किसी के स्कूल खुल रहे हैं, तो यही सबके पास थोड़ा थोड़ा एक आसरा है, और मैं मानता हूँ कि वास्तव में वास्तविकता भी यही है। तो मैं तो यही एक बात कही थी, मैंने एसडीएम साहब से ये सारी बातें कही थी इस तरह की। मैंने कहा जी आपको एक सिंपैथेटिक इसमें, उन्होंने ये कहा है कि मैं एक हफ़्ते तक इस पर थोड़ा सा देखते हैं, और मैंने उनको भी ये कहा है कि भी नगर निगम के तरफ से भी जिस तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट या जो कोई इस तरह की कोई भी ऐसे करने की बात होएगी तो हम उसमें मौके पर तुरंत मौजूद रहेंगे और हेल्पिंग एटीट्यूड रखकर और एक पॉजिटिव वे से आएंगे। क्योंकि अब रोज़गार है छोटा छोटा, बताएं जी कि भी इसमें जो भी एक अपने पास कोई चाय बेच रहा है, कोई मैगी बेच रहा है, रोड साइड पे चल के कर रहे हैं, तो समझ नहीं आया कि भी अभी अचानक इस तरह का क्या एक ये बना है, परिस्थिति बनी है या कोई माहौल बना है जो कि इनको बिल्कुल उठाने को कहा है। तो मैंने कहा जब कानून व्यवस्था की इसकी बात है तो उनको अभी आप पालन कर लीजिए, तो हफ्ते भर में क्या इसकी निकलती है, कोई ना कोई इसका निर्णय लेने को कहा है उन्होंने। तो उस पर मुझे भी विश्वास है, मुझे भरोसा है कि भी वो ऐसा करेंगे। हम भी इसमें इनके साथ बिल्कुल हैं, और जैसे मुझे पता लगा फिर मैंने इनकी बात सुनकर एसडीएम साहब को भी कही, और उन्होंने मुझे इस बात का एक आश्वासन दिया है कि हफ्ते भर में इसमें कोई ना कोई ये करेंगे। तो उम्मीद है हम देखेंगे भी कि भी एक हफ्ते के बाद क्या होता है।